कैसी लग रही हूँ मैं? ख्वाब जैसे। आप तो टूट जाते हैं। ये ख्वाब नहीं टूट सकता, आपको टूटने नहीं दूंगा। बहुत प्यारे लग रहे। वो तो उठा ले। तैयार रहो, ब्लास्ट होते ही गोली चलानी है। हेलो फ्रेंड, जमाल साहब ने सिर्फ एक कुर्सी की खातिर कबीर के साथ मिलकर शहराम को मारने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी। दूसरी तरफ आलिया और शबरेज़ की शादी भी इसी दिन होने वाली है, जबकि शहराम अपने जलसे में जाने के लिए बहुत खुशी से तैयार होता है, मगर इसे ये इल्म ही नहीं है कि इसकी मौत का सामान तैयार किया जा चुका है। शहराम जलसे गाह पहुँच सारे इंतज़ामात देखता है तो महानूर का बाप भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि शहराम ने इन्हें खुसूसी तौर पर अपने जलसे में शिरकत की दावत दी थी। शहराम इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करेगा और इन्हें हाथ मिलाएगा। रहू साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ जलसे में शिरकत के लिए आए थे और इन सबको देखकर शहराम की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। यही हाल कुछ महानूर का भी था। वो बहुत खुश थी कि वो एक खुशकिस्मत लड़की है जिसे शहराम जैसे पुरखुलूस और नफीस इंसान की चाहत मिल रही थी। जब महानूर शहराम से मिलेगी तो इससे पूछेगी कि वो कैसी लग रही है, तो शहराम इसे कहेगा कि वो बिल्कुल ख्वाब जैसी लग रही है। तब महानूर उसे कहेगी कि ख्वाब तो टूट जाते हैं, तो शहराम इंतहाई पुरयकीन लहजे में उसे जवाब देगा कि इसका ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वह ख्वाब भी इसका है, नींद भी इसकी है और ताबीर भी, इसलिए वो इस ख्वाब को कभी टूटने नहीं देगा। और महानूर शहराम के इस यकीन पर इसके साथ मुस्कुरा उठेगी। दूसरी तरफ किश्वर बेगम तबरेज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि तबरेज़ तैयार होकर आए तो वो बारात लेकर जाएं। वो बहुत खुश होंगी कि आखिर इनकी जीत होने वाली है और बहुत जल्द आलिया अपने साथ बहुत कुछ लेकर इनके घर आने वाली है और आलिया भी दुल्हन बनकर अपनी बारात का इंतज़ार कर रही होगी। दूसरी तरफ तबरेज़ जो गुलज़ेब की ख्वाहिश के मुताबिक दूल्हा बनकर घर जाने से पहले गुलज़ेब के पास जाएगा, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि इसने तबरेज़ को दूल्हा बने हुए नहीं देखा था। वो इसे दूल्हा बने हुए देखना चाहती है और तबरेज़ जो गुलज़ेब से बेहद मोहब्बत करने लगा है, वो नहीं जानता कि गुलज़ेब अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए पूरा इंतज़ाम करके बैठी है। गुलज़ेब इसे कहीं वीराने में ले जाएगी और साथ में आमिर का बैग भी लेकर जाएगी और फिर तबरेज़ को देखकर खुशी का इजहार करेगी कि वो बहुत प्यारा लग रहा है और फिर नीचे ज़मीन पर रखे उस बैग की तरफ इशारा करेगी कि वो तो उठा ले, ये इसका ही सामान है। और फिर तबरेज़ जैसे ही झुककर वो बैग उठाएगा तो हक्का बक्का रह जाएगा। इसे समझ आ जाएगा कि गुलज़ेब सब कुछ जान चुकी है कि इसके शौहर का कातिल वही है और फिर गुलज़ेब तबरेज़ के संभलने से पहले ही उसे उसके पिस्टल से मार देगी। इस तरह वो पुरसुकून हो जाएगी कि इसने आमिर को इंसाफ दिला ही दिया था और तबरेज़ जो दूसरों के लिए एक फ़िरौन बना हुआ था आखिर अपने अंजाम को पहुँच ही गया था। दूसरी तरफ शहराम जब स्टेज पर पहुँचेगा तो लोग इसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की जाएंगी तो महानूर शहराम की इतनी चाहत देखकर बहुत खुश हो रही होगी, जबकि दूसरी तरफ कबीर जो इसी मौके की इंतज़ार में था कि जैसे ही शहराम स्टेज पर आएगा तो वो शूटर को गोली चलाने का हुक्म देगा और जैसे ही शहराम अपनी तकरीर शुरू करेगा कबीर बम ब्लास्ट करने के साथ गोली चलाने को कहेगा, मगर निशाना चूक जाएगा और शहराम बच जाएगा, क्योंकि शहराम के साथ लोगों की दुआएं हैं, जिसकी वजह से इसे कुछ भी नहीं होगा और कबीर नाकाम हो जाएगा। इधर जब तहकीकात कराई जाएंगी तो जमाल साहब की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इधर जब तबरेज़ की मौत की खबर किश्वर बेगम तक पहुंचेगी तो शादी का घर मातम में बदल जाएगा। अब किश्वर बेगम को एहसास होगा कि इनकी अपनी गलतियों की वजह से इनका बेटा आज इनसे दूर हो गया था। वो सारी ज़िंदगी शहराम को मारने की कोशिश करती रहीं और यहाँ तक कि इसकी नफ़रत में अपने शौहर तक को जहर देकर मार दिया था। आज इनका बोया इनके सामने आ चुका था, वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएंगी। अब्दुल और आलिया की भी शादी हो जाएगी और महानूर और शहराम भी आखिरकार अपनी मोहब्बत को पा लेंगे, जबकि जमाल साहब और कबीर अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे और इन्हें सज़ा सुना दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का एंड ऐसा ही होगा? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।